ये एक शानदार वैकेंसी रहने वाली है। बहुत कम कैंडिडेट इस वैकेंसी के बारे में जानते हैं। यहाँ पर अलग अलग पोस्ट देखने को मिल रही हैं। जिस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हों आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आपके पास एक सुनहरा मौका है परमानेंट गवर्नमेंट जॉब पाने का। और देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनको टाइपिंग टेस्ट से डर लगता है, तो यहाँ पर कुछ पोस्ट ऐसी रहने वाली हैं जिसमें टाइपिंग टेस्ट मांगा जाएगा और कुछ ऐसी हैं जिसमें टाइपिंग टेस्ट नहीं मांगा जाएगा। सब कुछ मैं आपको डिटेल में बतलाने वाला हूँ, बस आपको वीडियो के एंड तक बने रहना। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको नई नई भर्ती की जानकारियां मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं। ये जो वैकेंसी देखने को मिल रही है सचिवालय में देखने को मिल रही है। एक शानदार वैकेंसी है, बहुत कम कैंडिडेट इस वैकेंसी के बारे में जानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर टोटल पोस्ट की बात करें तो बहुत कम यहाँ पर वैकेंसी देखने को मिल रही है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर किसी डिपार्टमेंट में एक भी वैकेंसी निकल रही है आप उसके लिए ज़रूर आवेदन करें। हो सकता है कि वो सीट आपका इंतज़ार कर रही हो। चलिए बात करेंगे किस किस पोस्ट पर आपको सेलेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर जो है काफ़ी तरीके की पोस्ट देखने को मिल रही हैं। पहली MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ। अगर आप 10th पास हैं यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफ़िकेशन मांगी जा रही है, अलग अलग एज मांगी जा रही है और हर एक पोस्ट के लिए आपको जो है अलग अलग सैलरी मिलने वाली है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा, आप वहां से ओपन करेंगे, अच्छे तरीके से रीड करेंगे और यहां पर जो है फॉर्म को अप्लाई करेंगे। दूसरी पोस्ट जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट, तीसरी स्टेनोग्राफर, चौथी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, पाँचवीं पर्सनल असिस्टेंट और छठी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। तो यहाँ पर जो है ये 6 तरीके की पोस्ट रहने वाली हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हों आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। चलिए योग्यता की बात करें। अगर आप 10th पास हैं, 10th पास, या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है या आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो आप यहाँ पर पूरी तरीके से एलिजिबल हैं, आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं एज की। हर एक पोस्ट के लिए अलग अलग एज मांगी जा रही है। मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में नोटिफिकेशन का लिंक दे दूंगा, वहां से आप अच्छे तरीके से रीड करेंगे। अगर आप जनरल से आते हैं मिनिमम 18 और मैक्सिमम 45 साल। और जैसा कि आपको पता है OBC वालों को 3 साल की छूट मिलने वाली है और SC ST वालों को 5 साल की छूट मिलने वाली है। यहाँ पर ऑल इंडिया के मेल और फीमेल जो है अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, किसी को मना नहीं है। ये वैकेंसी कहाँ पर निकली है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अब सैलरी की बात कर लेते हैं। आपको कितनी सैलरी मिलेगी। अलग अलग पोस्ट के लिए जो है आपको अलग अलग सैलरी मिलने वाली है। मिनिमम 18,000, आपको 18,000 नहीं मिलेगी, आपको जो है ज़्यादा मिलेगी। जैसे ही आपकी ज्वाइनिंग होगी आपको पहले ही महीने जो है अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। और कहाँ तक जाएगी, 2,08,700 रुपये तक। अब बात करते हैं फॉर्म फीस की। फॉर्म भरने के लिए आपकी कितनी फ़ीस लगने वाली है। अगर आप जनरल से आते हैं, OBC से आते हैं, EWS से आते हैं तो आपके यहाँ पर जो है 750 रुपये लगने वाले हैं फॉर्म भरने के लिए। SC ST या किसी भी कैटेगरी के आप फीमेल हैं तो आपके यहाँ पर 500 रुपये लगने वाले हैं। तो फॉर्म फीस थोड़ी ज़्यादा रहने वाली है, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर आप आवेदन करें, हो सकता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए अगर आपने थोड़ी बहुत भी मेहनत की है। अप्लाई मोड की बात करें, आप इसका आवेदन ऑनलाइन कर पाएंगे। कैसे? ऑनलाइन, ना कि ऑफलाइन। अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की। मैं यहाँ पर बात करूँगा MTS की सबसे पहले, क्योंकि ये एक ऐसी पोस्ट है अगर आप 10th पास हैं और आपकी मिनिमम एज 18 और मैक्सिमम 45 है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। टाइपिंग टेस्ट नहीं रहने वाला। किस किस पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है। MTS के लिए टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। MTS के लिए टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, कोई ज़रूरत नहीं है। जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए होगा, स्टेनोग्राफर के लिए होगा टाइपिंग टेस्ट, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए होगा, पर्सनल असिस्टेंट के लिए होगा, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के लिए होगा। तो यहाँ पर जो है 5 पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है। बाकी एक पोस्ट ऐसी है जिसमें टाइपिंग टेस्ट नहीं मांगा जा रहा। अब मैं बात करूँगा MTS की। यहाँ पर आपका एक एग्ज़ाम होगा, उसके बाद में आपका जो है यहाँ पर मेडिकल होगा। टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा, टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। 5 पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है, बाकी एक पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट नहीं होगा। उसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ किसकी, MTS की। 100 क्वेश्चन पूछे आएंगे, 100 मार्क्स के। 2 घंटे आपको करने के लिए मिलेंगे और नेगेटिव मार्किंग 0.25 की रहने वाली है। किस किस सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन पूछाएंगे, चलिए बात करते हैं।
मैं इंग्लिश, हिंदी, जनरल अवेयरनेस, टेक्निकल एबिलिटी, लास्ट कंप्यूटर यूसेज। इंग्लिश से 25 क्वेश्चन पूछाएंगे 25 मार्क्स के, हिंदी से 25 क्वेश्चन पूछाएंगे 25 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस से 25 क्वेश्चन पूछाएंगे 25 मार्क्स के, टेक्निकल एबिलिटी से 15 क्वेश्चन पूछाएंगे 15 मार्क्स के, कंप्यूटर यूसेज से आपसे 10 क्वेश्चन पूछाएंगे 10 मार्क्स के। ये सब रहने वाला है एमटीएस के लिए। बाकी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग सब्जेक्ट रहने वाले हैं। चलिए अप्लाई डेट की बात कर लेते हैं। कब से आप इसका आवेदन कर पाएंगे? इसके आवेदन ऑलरेडी चल रहे हैं। कब से? 9 सितंबर 2025 से। लास्ट डेट क्या रहने वाली है? 15 अक्टूबर 2025 तक। लोकेशन की बात करें, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की। कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लगने वाले हैं? जो डॉक्यूमेंट आप फॉर्म अप्लाई करते वक्त यूज़ करें वही आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेकर जाने हैं। अगर आपने थोड़ी बहुत भी गड़बड़ी कर दी तो हो सकता है आपका सिलेक्शन रुक जाए, आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। फ़ोटो 4 फ़ोटो पासपोर्ट साइज़, सिग्नेचर, आधार कार्ड, डोमिसाइल, मार्कशीट, एज प्रूफ, 10th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट। अप्लाई लिंक की बात करूं, मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन लिंक जो है प्रोवाइड कर दूंगा। आप अच्छे तरीके से नोटिफिकेशन को रीड करेंगे और अप्लाई करेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर कितनी पोस्ट देखने को मिल रही हैं, कितनी वैकेंसी हैं। एमटीएस की 5 हैं, जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट की 4 हैं, स्टेनोग्राफर की 2 हैं, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की 2 हैं, पर्सनल असिस्टेंट की 2 हैं, सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की 1 है। मैंने आपसे क्या कहा था? हालांकि वैकेंसी कम है लेकिन आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। ऐसा क्यों? जो कैंडिडेट ये कहते हैं ना कि बहुत कम वैकेंसी हैं, हमारा यहाँ पर नंबर नहीं आएगा, वो सबसे पहले फॉर्म को अप्लाई करते हैं और सिलेक्शन लेकर निकल जाते हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही सोचते हैं कि यहाँ पर जो है हमारा नंबर नहीं आएगा, हमारा नंबर नहीं आएगा। ऐसा नहीं होता। मैंने आपसे क्या कहा है? अगर एक भी वैकेंसी है ना, एक भी पोस्ट है तो आप अप्लाई करें। हो सकता है कि वो वैकेंसी, वो सीट आपका इंतज़ार कर रही हो, आपको करना है। बहुत कम फॉर्म यहाँ पर अप्लाई होते हैं यही सोचकर कि यहाँ पर कम वैकेंसी है, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो फॉर्म ही अप्लाई नहीं करते बच्चे और सीटें खाली रह जाती हैं।